आइए स्टूडेंट्स चलते हैं सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 2.1 की तरफ। ड्रॉ बोहर्स मॉडल ऑफ द फॉलोइंग एटम्स इंडिकेटिंग लोकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको एक ऐसा मॉडल बनाना है बोहर का जिसमें आपको बताना है इलेक्ट्रॉन की लोकेशन क्या होगी। अब इसके सराउंडिंग में आपको शेल्स बनाने हैं जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन को शो करना है। तो ये आएगा पहला शेल। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहां पे आप 2 इलेक्ट्रॉन्स को मेंशन कीजिए। बाकी बचे 4 इलेक्ट्रॉन वो सेकंड शेल में लाई करेंगे। तो सेकंड शेल बनाएं और यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन्स बना दें, क्योंकि हमारे पास टोटल हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 में से 2 फर्स्ट शेल में और बाकी 4 सेकंड शेल में ऐसे आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपका बोहर का मॉडल कंप्लीट हो जाएगा। तो पार्ट बी को देखते हैं। पार्ट बी इज क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 वाइल एटॉमिक मास इज 35.5। हम इसको 35 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पे आप प्रोटॉन निकालिए। प्रोटॉन आपके होंगे 17, इलेक्ट्रॉन भी आपके होंगे 17, वाइल न्यूट्रॉन के लिए आपको 35 में से 17 को माइनस करना होगा। तो आपके न्यूट्रॉन बनेंगे 18। अब इसको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आप न्यूक्लियस ड्रॉ करें। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को शो करें। तो प्रोटॉन्स हैं आपके 17 और न्यूट्रॉन्स हैं आपके 18। अब आप इसके अराउंड शेल को ड्रॉ करें। तो पहले शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सेकेंड शेल जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है और हमारे पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स यहीं पर फिल हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए कि 8 + 2 हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास टोटल हैं 17 इलेक्ट्रॉन्स। तो बाकी 7 नेक्स्ट शेल में आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इस तरीके से क्लोरीन की भी बोहर मॉडल से रिप्रेजेंटेशन पूरी हो गई। So students, our next topic is isotopes. Isotopes याद रखें एक सेम एटम्स के एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं जनरल एटम की और देखते हैं इसको एग्जांपल से। मेरे पास 3 जनरल एटम है, कोई भी X। अगर ये तीनों एक दूसरे के आइसोटोप हैं तो इनका एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए। तो एटॉमिक नंबर को हम जनरली सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं। तो लेट सपोज यहां पे हम लिख देते हैं 6। तो तीनों को मैं 6 लिखा है बिकॉज एटॉमिक नंबर इज सेम, लेकिन मास नंबर डिफरेंट होंगे। तो अगर मैं पहला मास नंबर 12 लिखता हूं तो सेकंड 12 नहीं हो सकता। सेकंड अगर 13 है और थर्ड अगर 14 है तो मैं कहूंगा ये तीनों एक एटम के आइसोटोप्स हैं बिकॉज एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर इज डिफरेंट। तो आपको यहां से आइडिया हो जाना चाहिए ये X कौन सा एलिमेंट है। फॉर श्योर इट मस्ट बी कार्बन बिकॉज कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 एंड एटॉमिक मास 12 होता है। तो ये मैंने एक्चुअली कार्बन के 3 आइसोटोप ड्रॉ किए हैं। तो स्टूडेंट्स
आइसोटोप्स का फिनोमेना जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले बताया उसका नाम सोडी है। आइसोटोप्स एक ग्रीक वर्ड है। आइसोस का मतलब होता है सेम और टोप्स का मतलब होता है प्लेसेस। याद रखें, आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज तो सिमिलर होती हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती हैं और आइसोटोप्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, इट मींस केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी।